हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनी के बारे में। दमदार ग्रुप की दमदार कंपनी दोस्तों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी ग्रुप की यानी रिलायंस ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिख रही है दोस्तों। लिस्टिंग के बाद से ही कंपनी को 1.5 साल का वक्त हो चुका है लिस्टिंग के लिए। लिस्टिंग के बाद का तब कंपनी ने ऑलमोस्ट 380-90 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस गया था 200 रुपये से, यानी ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने फिर मौका दिया अपने शेयर होल्डर्स को जो समझ रहे थे कि स्टॉक प्राइस अब काफ़ी ऊपर जा चुका है, हम तो 200 रुपये पे लेना चाहते हैं। तो कंपनी ने फिर से मौका दिया और फिर 199 का लो लगा के अब स्टॉक प्राइस फिर से 250 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ हम देख रहे हैं। तो कंपनी जबरदस्त है मुकेश अंबानी ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। डिवर्सिफाई कंपनी है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के अंदर भी कंपनी के अच्छे खासे कामकाज हैं और कंपनी ब्रोकरेजिंग हाउस का भी काम करती है। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के रूम में भी ब्लैक रॉक के साथ अच्छा खासा टाई अप है। जियो फाइनेंशियल ऐप भी है कंपनी का। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कंपनी की अच्छी मजबूत पकड़ है दोस्तों। तो डिवर्सिफाई सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अब कंपनी के अंदर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए हमने देखे हैं, जैसा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 153 करोड़ रुपए लगाए इसके अंदर। फिर एसबीआई आर्बिट्रेज फंड ने 231 करोड़ लगाए हैं दोस्तों। फिर आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी ने 179 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। फिर क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 221 करोड़ रुपए लगाए। फिर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर 169 करोड़ रुपए लगाए। फिर एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स ग्रोथ फंड ने 18 करोड़ रुपए लगाए। फिर आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 202 करोड़ लगाए। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 141 करोड़ रुपए लगाए। फिर निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ ने 225 करोड़ लगाए। फिर बंधन आर्बिट फंड रेगुलर ग्रोथ ने 66 करोड़ रुपए लगाए हैं। फिर आईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड ने 28 करोड़ रुपए लगाए। फिर निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने 103 करोड़ रुपए की अच्छी खासी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर एंट्री ले चुके हैं। अगर म्यूचुअल फंड जैसे बड़े फंड हाउसेज किसी कंपनी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका साफ क्लियर कट मकसद है, मतलब है दोस्तों कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और कंपनी जिस प्रकार तेजी से ग्रो कर रही है वाकई में फ्यूचर में कमाल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अपने 52 वीक हाई से अभी बहुत नीचे है पर एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुका है। जो इन्वेस्टर सोच रहे थे कि ये तो 380-90 पे पहुंच चुका है, हम तो इसे 200-250 पे लेना चाहते थे, अब उनके लिए स्टॉक ने फिर से मौका दिया था। पीछे 190 का लो 199 का लो लगाया था, फिर से अब 250 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन गोल्डन स्टॉक है दोस्तों, पर पेशेंस इसके अंदर रखना होगा क्योंकि जब ये रुकता है तो कई कई महीने उसी रेंज में फंसा रहता है। जब चलता है तो कुछ ही दिनों में कहां से कहां पहुंच जाता है। वैसे भी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है और मुकेश अंबानी ग्रुप की ये जबरदस्त कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके उसने शेयर होल्डर को दिया है। अब जियो फाइनेंशियल की वारी है। अब 6% का रिलायंस से हिस्सा अलग करने के बाद इस कंपनी को बनाया गया था। अब कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के मोड में ला रही है। एक्सपेंशन का मोड का मतलब है कि जो भी उनके बिजनेसेस हैं उनको लगातार उनमें विस्तार की योजनाएं बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आने वाले वक्त के अंदर मार्केट में कंपटीशन हाई रहने वाला है। इस वजह से कंपनी अभी से तैयारी करके चल रही है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ मैं सोचूं तो ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकती है। वैसे 200-210 के आसपास भी मैंने बोला था कि अच्छी रेंज में आ चुका है, अब थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, पर ये भी एक अच्छा प्राइस मैं समझता हूं है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स।
क्योंकि अब मुकेश अंबानी ग्रुप की दो कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट हो चुकी हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा जियो फाइनेंशियल। अब दोनों कंपनियां फ्यूचर के अंदर लिस्टेड हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कंपनी का फ्यूचर में लिस्ट होने का मतलब है कि कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेज जो हैं एंट्री लेने को तैयार रहते हैं, क्योंकि कई स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर में लिस्ट होते हैं और बड़े फंड हाउसेज यही देखते हैं कि कंपनी के अंदर किस रिसर्च फर्म की क्या कहना है उसके बारे में, या फ्यूचर में लिस्टेड है तो भरोसा थोड़ा और भी बढ़ जाता है कंपनी के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अभी तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे इनके बिजनेसेस आगे बढ़ते जाएंगे, इनका रेवेन्यू आप देखिएगा, प्रॉफिट आप देखिएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर किस प्रकार तेजी से इंक्रीज हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस का मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ताकि आप सबसे कोई जानकारी छूटने ना पाए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।